दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी नागिन की है जो ममता की तड़प में गलियों में भागती फिर रही थी। गांव वाले उसे देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में छुप जाते। जो भी उस नागिन को देखता वो चीखने लगता, मगर वो नागिन बस एक ही बात कह रही थी, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को दूध पिला दो। कोई है जो मेरे बच्चे को दूध पिला दे। लेकिन लोग डर के मारे डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ने लगते। वो नागिन अपनी जान बचाती हुई पहाड़ियों की तरफ भागती है। वहां जाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, मुझसे कौन सा गुनाह हो गया। मेरा शौहर परदेश में बैठा है और मैं आज नागिन बन चुकी हूँ। मेरा मासूम बच्चा भूख से बिलखता हुआ घर में अकेला पड़ा है। दोस्तों, एक जालिम औरत ने इस पर ऐसा जुल्म किया कि सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। और फिर उसे ऐसी बद्दुआ लगी कि आज वह औरत पहाड़ों और जंगलों में भटकती फिर रही है। यह कहानी उस बद्दुआ की है जिसके असर से वह औरत तबाह हो गई और सालों अपनी औलाद से जुदा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके नसीब में यह बर्बादी लिख दी गई। वो बद्दुआ किसने दी थी और क्यों दी थी? आइए दोस्तों, चलकर यह दर्दनाक किस्सा सुनते हैं। यह कहानी एक गरीब औरत गुलनाज के बारे में है। गुलनाज अपने शौहर अमीन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका छोटा सा घर ही उनकी खुशियों की पूरी दुनिया था। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। रंग बिरंगे चमकते कपड़े और खनकती चूड़ियां गुलनाज की कमजोरी थी, और शादी के बाद उसे यह सब भरपूर मिल गया था। वह हमेशा सजी समरी रहती थी। अपने शौहर की मोहब्बत ने उसे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बना दिया था। मगर जब शादी को 1 साल बीत गया तो उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। अब लोग धीरे धीरे उससे बच्चे के बारे में पूछने लगे थे। अरे, अब तक तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई। लोग कहते, शादी के बाद पहला बच्चा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है, वरना अगर पहली बार ही देर हो जाए तो फिर बहुत देर हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और गुलनाज को अजीब अजीब मशवरे देने लगे। वो इन बातों से परेशान होकर अपने शौहर अमीन से कहती, अमीन, लोग बार बार मुझसे बच्चे के बारे में पूछते रहते हैं और मैं अब जवाब देते थक चुकी हूँ। अल्लाह के खजानों में कौन सी किसी चीज की कमी है, तो फिर वह मुझे औलाद की नेमत से महरूम क्यों रखे हुए हैं। गुलनाज बहुत ही तड़प से कहती, तुम ऐसा करो, मुझे किसी हकीम के पास चेक करवा दो, शायद कोई भलाई हो जाए, शायद मुझे भी माँ बनने की खुशी नसीब हो जाए। गुलनाज की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन अमीन ने उसे तसल्ली दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी हकीम या दवा की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर तुम्हारी तसल्ली हकीम के पास जाने से ही होगी तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अमीन ने सिर्फ गुलनाज को सुकून देने के लिए एक हकीम से वक्त ले लिया और उसे लेकर वहां चला गया। हकीम ने गुलनाज का अच्छे से मुआयना किया और यही कहा, सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। तुम दोनों दुआ करते रहो, अल्लाह जल्द ही तुम्हारी झोली भर देगा। वहां से लौटने के बाद गुलनाज के दिल को कुछ सुकून मिला। उसे यकीन हो चला था कि बहुत जल्द वह भी मां बनेगी। वो इन दिनों कुछ खुश रहने लगी, लोगों को भी यही बताती, अब अल्लाह मेरी सुनने वाला है। मगर वक्त गुजरता जा रहा था और जिस खुशखबरी का वह इंतजार कर रही थी वह अब तक नहीं आई थी। दिन ब दिन गुलनाज की रूह बुझती जा रही थी। इस दौरान शादी को 5 साल बीत चुके थे। जब गुलनाज बिल्कुल मायूस हो गई थी तब अल्लाह ने उस पर करम किया और उसे मां बनने की खुशखबरी दे दी। जब गुलनाज को यह खबर मिली तो उसे यकीन ही नहीं आया। वो जोर जोर से रो पड़ी, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन जब अमीन ने उसे मोहब्बत से यकीन दिलाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो हर लम्हा अपनी औलाद के इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अमीन ने उन दिनों गुलनाज का बहुत ख्याल रखा, उसे हर खुशी दी, हर जरूरत की चीज लाकर दी। अपनी हैसियत से बढ़कर भी गुलनाज को आराम और सुकून देने की कोशिश करता रहा। 9 महीने के इस तवील और सब्र आजमाने वाले इंतजार के बाद गुलनाज ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को पाकर जैसे उसकी अधूरी दुनिया मुकम्मल हो गई। अब तक जो घर खामोश और सूना सूना था वहां अब बच्चे की हंसी गूंजने लगी थी। अपने बेटे को देखकर खुद अमीन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्हीं दिनों अमीन का वीजा लग गया। वो गुलनाज को बहुत सी तसल्ली और मोहब्बत भरे अल्फाज देकर अच्छे नसीब और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में विदेश चला गया। अमीन का बेटा उस वक्त 3 महीनों का हो चुका था। गुलनाज ने अमीन को बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन अमीन का कहना था, अब हमें अपने बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचना है। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। गुलनाज ने बहुत भारी दिल के साथ पत्थर रखकर अमीन को जाने की इजाजत दी और फिर खुद को अपने बेटे के लिए वक्फ कर दिया। अमीन के जाने के बाद वह अक्सर उदास रहती, लेकिन
फिर उसने अपने बेटे को ही अपना हमराज बना लिया। हर वक्त अपने बेटे के साथ लगी रहती, उसके नाज नखरे उठाती, उसे हंसाती, बहलाती रहती। अब जैसे उसका पूरा जहां उस छोटे से बच्चे में समा गया था, उसने बाहर आना जाना छोड़ दिया था। घर की चार दीवारी और बेटे की मुस्कान ही उसकी दुनिया बन गई थी। अमीन की कमी बहुत महसूस होती, लेकिन बेटे को देखकर दिल संभल जाता। एक दिन गुलनाज अपने बेटे के साथ खेल रही थी, बातों में मशगूल थी। तभी उसके घर के बाहर एक फकीर ने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, खाने को रोटी दे दो। लेकिन गुलनाज अपने बच्चे की हंसी में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने फकीर की सदा नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद फिर उस फकीर ने और बुलंद आवाज में पुकारा, लेकिन गुलनाज अब भी अपने बच्चे में मग्न रही। बाहर से आती आवाजें तो सुनाई दे रही थीं, लेकिन दिल उस ओर गया ही नहीं। अब फकीर को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, बाहर आओ और मेरी बात सुनो। उसकी गरजती हुई आवाजें सुनकर गुलनाज का दिल कांप गया। वह घबराकर जल्दी से बाहर आई। जब फकीर को गुस्से में देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। कांपते लहजे में कहने लगी, माफ कीजिए, मैंने आपकी सदा नहीं सुनी थी। मगर फकीर और गुस्से में आ गया, बोला, मुझे तुम्हारी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी और तुम कहती हो कि मेरी सदा नहीं सुनी। तुमने बहुत गलत किया। अब सुनो मेरी बद्दुआ, तुम अपने बेटे से जुदा हो जाओ और 15 बरस तक जंगलों में नागिन बनकर भटकती रहो। यह सुनते ही गुलनाज के तो जैसे होश उड़ गए। दिल हलक तक आ गया, रंग पीला पड़ गया। कांपते लहजे में कहने लगी, खुदा का वास्ता है, मुझे ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। मैंने बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद अपने बेटे को पाया है। बरसों तक अल्लाह ने मुझे औलाद से महरूम रखा और अब जब औलाद के साथ जीने और खेलने का वक्त आया है तो आप मुझे उससे जुदा होने की बद्दुआ दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा ना कीजिए बाबा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बदले में जो कुछ चाहिए मैं आपको दे दूंगी। बस एक बार अपनी बद्दुआ वापस ले लीजिए। गुलनाज यह कहते हुए उस फकीर के कदमों में गिर गई, बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने अपनी चादर तक उसके कदमों में डाल दी, शायद वह रहम खा जाए। लेकिन फकीर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुंह से निकली बद्दुआ वापस नहीं होती। हाँ, एक सूरत है, मैं 15 साल बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगा, मगर तब तक तुम्हें एक नागिन बनकर जंगलों में भटकना होगा, तन्हा बेबस। यह सुनकर गुलनाज की रूह कांप गई। वो फिर रोई, मिन्नतें की गिड़गिड़ाई, लेकिन फकीर ने एक ना सुनी। बस इतना कहकर चला गया, अब तुम अपने बेटे से सिर्फ 15 साल बाद मिल सकोगी। फकीर चला गया और कुछ ही देर बाद जब गुलनाज ने अपने लाडले बेटे को गोद में उठाना चाहा, तभी उसके जिस्म में अजीब से झटके लगने लगे। वो बुरी तरह घबरा गई, पीछे हट गई। बेटे को देख रही थी, वो चीख चीख कर रो रहा था। लेकिन गुलनाज को अब यह होश नहीं रहा कि वह एक इंसानी शक्ल छोड़ चुकी है। उसके हाथ, उसके चेहरे, उसकी आंखें सब बदल रहे थे। वो एक नागिन बन चुकी थी। वो अपने बेटे से अलग हो गई। उसका नन्हा बच्चा जो भूख से बिलख रहा था, माँ को ढूंढ रहा था। उसकी आवाजें गुलनाज के सीने को छलनी कर रही थीं, लेकिन अब वह मजबूर थी। एक बद्दुआ ने उसकी ममता को ऐसा बेबस बना दिया था कि कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रहा। गुलनाज अपनी माँ की तरह रो रही थी, बेटे की तड़प को दूर से देख रही थी। जानती थी कि उसका दूध पीने का वक्त है। वह अपने बेटे के लिए तड़पती रही, फिर हिम्मत करके घर से निकली। गांव में मदद मांगने के लिए एक एक घर पहुंची। हर दर पर यही कहती, मेरा बच्चा भूखा है, प्लीज कोई उसे दूध पिला दो। अल्लाह का वास्ता है, कोई उसके ऊपर रहम कर दो। लेकिन लोग जब दरवाजा खोलते और उसे नागिन की शक्ल में देखते, डर से दरवाजा बंद कर देते। कोई चीख पड़ता, कोई डर के मारे भाग जाता। 2-4 ने तो उस पर डंडा भी चला दिया, मगर गुलनाज ने हार नहीं मानी। बेटे की भूख से तड़पती सूरत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसका दिल हर पल यह कह रहा था, कुछ करो, कुछ भी करो, ताकि मेरा बच्चा भूखा ना सोए। जब गांव वालों से कोई मदद ना मिली तो उसने ठान लिया कि अब जंगल में कुछ तलाश किया जाए, शायद कुछ मिल जाए जिसे वह अपने लाल को खिला सके। गुलनाज जंगल की तरफ चल पड़ी। पेड़ झाड़, कांटों और सूखी जमीन के बीच हर कोना छान मारा, लेकिन अफसोस कुछ भी ऐसा हाथ ना आया जो उसके बेटे के लिए काबिले खुराक हो। वो थक चुकी थी, दिल टूटा हुआ, आंखें रो रो कर सूज गई थी। ममता दिल में तड़प रही थी, लेकिन उसका जिस्म नागिन की शक्ल में बेबस था। आखिर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे मेरे मालिक, तू सब कुछ जानता है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर मैंने उस फकीर की सदा नहीं सुनी तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मैंने तो बस अपने बच्चे के साथ खेलते हुए कुछ पल सुकून के चाह लिए थे और बदले में मेरी ममता को जुदाई का जहर दे दिया गया। गुलनाज अल्लाह से फरियाद कर रही थी, मेरे मालिक, मेरे बच्चे के लिए गैब से कुछ इंतजाम कर दे।
मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं, बस उसे भूखा मत रहने दे। उसकी यह दुआएं, यह रोना सब जंगल के सन्नाटे में गूंज रहे थे। इन्हीं आवाजों को पास ही लकड़ियां काट रही एक बूढ़ी औरत ने सुन लिया। वह रोज लकड़ियां काटती और उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। उसकी नजर गुलनाज पर पड़ी एक नागिन जो बैठी रो रही थी और अपने रब से ऐसे गिड़गिड़ा रही थी जैसे कोई इंसानी माँ हो। वह हैरान रह गई। यह नागिन अल्लाह से दुआ मांग रही है, ममता से लबरेज बातें कर रही है। आखिर माजरा क्या है? उसका दिल बेचैन हुआ और वो धीरे धीरे गुलनाज के पास पहुंच गई। थोड़ी हिम्मत करके बोली, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। तुम अल्लाह से कैसे दुआ मांग रही थी? आखिर तुम पर क्या बीती है? तुम्हें यह कैसी बद्दुआ लगी है? गुलनाज ने जब उस औरत को अपने करीब देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दौड़ गई। क्या अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? क्या यह औरत मेरी मदद करेगी? गुलनाज ने ठंडी सांस ली, फिर कांपते हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। गुलनाज ने सारा किस्सा सुनाया और रोते हुए बोली, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे बेटे को 15 साल के लिए अपना लो। जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मैं एक बद्दुआ के असर में हूँ और जब तक अपनी इंसानी सूरत में वापस नहीं आ जाती, अपने बेटे के पास नहीं जा सकती। अगर तुम मेरा बच्चा पाल लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा शौहर बरसों पहले परदेस कमाने गया था, मगर ना कोई खबर आई ना वापसी हुई, और जब तक उसका कुछ पता नहीं चलता मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। बुजुर्ग औरत का दिल गुलनाज की बातें सुनकर पिघल गया। वो नरमी से बोली, फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हारे बेटे को अपने बच्चे की तरह पाल लूंगी, उस पर माँ जैसा प्यार लुटाऊंगी। यह सुनकर गुलनाज की आंखें खुशी से भीग गईं। कांपती आवाज में बोली, तुम्हारा यह एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। तुमने आज मेरे सबसे मुश्किल वक्त में जो साथ दिया है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। बुजुर्ग औरत गुलनाज के साथ उसके घर गई और बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, पूरे दिल से, और माँ जैसा प्यार दिया। उधर गांव के जमींदार के घर कई सालों बाद बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह अल्लाह को प्यारा हो गया। दाई, जो उस वक्त मौजूद थी, वह दौड़कर जमींदार के पास आई और धीरे से बोली, मालिक, आपका बच्चा अल्लाह के पास चला गया है। उसने अपनी अमानत वापस ले ली, मगर मैं जमींदारनी को यह खबर नहीं दे सकती। उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे बच्चे की मौत का पता चला तो कहीं वह भी इस दुनिया से ना चली जाए। जमींदार यह सुनकर बहुत परेशान हो गया, सर पकड़कर बोला, अब मैं क्या करूं? बीवी को इस सदमे से कैसे बचाऊं? दाई भी सोच में पड़ गई। तभी जमींदार का एक खास मुलाजिम आगे आया और बोला, मालिक, अगर हम वक्त तौर पर किसी का बच्चा ले लें और जब मालकिन की हालत ठीक हो जाए तो बच्चा वापस कर दें। मुलाजिम की बात सुनकर जमींदार सोच में पड़ गया। अपने मुलाजिम की यह बात जमींदार को बहुत पसंद आती है और वह हुक्म देता है कि गांव में जहां कहीं भी कोई छोटा बच्चा हो उसे लेकर आओ ताकि उसकी बीवी की गोद फिर से भर सके। लेकिन तमाम मुलाजिम पूरे गांव में तलाश करते हैं, फिर भी कहीं कोई बच्चा नहीं मिलता। इन्हीं में से एक मुलाजिम जमींदार से कहता है, मैंने जंगल की एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत के पास बहुत प्यारा बच्चा देखा है। अगर आप हुक्म दें तो मैं जाकर उस बच्चे को ले आता हूँ और उस बूढ़ी से सौदा कर लेते हैं। जमींदार को यह बात ठीक लगती है और वह उसी वक्त उस मुलाजिम को जंगल भेज देता है। मुलाजिम जाकर उस बूढ़ी औरत से बात करता है और कहता है, हम तुम्हें बहुत सी जमीन और दौलत देंगे, बस यह बच्चा हमें दे दो। पहले तो वह बूढ़ी औरत मना कर देती है, लेकिन जब दौलत और जायदाद की बात आती है तो वह मान जाती है। वह बच्चा जमींदार के हवाले कर देती है। जमींदार की तरफ से उस बूढ़ी औरत को ढेर सारा इनाम और धन दिया जाता है। अब वह बच्चा जमींदार की हवेली पहुंच जाता है और जमींदारनी की गोद में पलने लगता है। जमींदारनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह दिन रात उस बच्चे के साथ रहती, खेलती, हंसती और उसे सीने से लगाए रखती। जमींदार भी बीवी को खुश देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन एक डर उसके दिल में हमेशा बना रहता है, कहीं उसकी बीवी को पता न चल जाए कि यह बच्चा उसका नहीं है। मगर वक्त के साथ वो डर भी मिट जाता है, क्योंकि वह बूढ़ी औरत तो गांव ही छोड़कर कहीं और चली जाती है। अब जमींदार को यकीन हो जाता है कि सच कभी सामने नहीं आएगा। इधर मौसम बदलते रहे, वक्त गुजरता रहा, पूरे 15 बरस बीत गए। गहलनाज, जो इन सालों में जंगलों में नागिन की शक्ल में भटकती रही, ममता की तड़प में रोती और बिलखती रही, अब वापस इंसानी हालत में आ चुकी थी। जैसे ही वह इंसान बनी, वह उसी वक्त उस बूढ़ी औरत की कुटिया पहुंची, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ना बूढ़ी औरत थी, ना उसका बच्चा। गुलनाज बहुत घबरा गई।
उसकी सजा पूरी हो चुकी थी, बद्दुआ का असर खत्म हो चुका था। लेकिन अब उसका बच्चा कहाँ गया? वह बूढ़ी कहाँ गई? गुलनाज ने बहुत तलाश किया, जंगल छान मारे, गांव का हर कोना देखा, मगर ना वह बच्चा मिला ना वह औरत। उसे कहीं उसका पता ना मिला। गुलनाज बहुत परेशान हो गई थी, उसका दिल जैसे बैठने लगा था। तभी उसे उस बूढ़े फकीर की बात याद आई, जिसने उससे वादा किया था कि 15 बरस बाद वह उसे उसके बेटे से मिलवा देगा। गुलनाज बेचैनी में उसी फकीर के पास पहुंची और फूट फूट कर कहने लगी, बाबा जी, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरी बद्दुआ का असर खत्म होगा तो आप मुझे मेरे बेटे से मिला देंगे। अब तो मैं इंसान बन चुकी हूँ, मेरी सजा पूरी हो गई है, अब मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। जब गुलनाज ने यह फरियाद रोते हुए उस बूढ़े फकीर से की तो वह नरमी से बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा, जैसे मैंने वादा किया था वैसे ही होगा। फकीर की तसल्ली से गुलनाज के दिल को सुकून तो मिला, लेकिन एक माँ का दिल कैसे चैन में रह सकता है? उसकी ममता अब भी तड़प रही थी, वह हर वक्त अपने बेटे की याद में बेचैन रहती। अब क्योंकि गुलनाज इंसानी हालत में थी, उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ कमाने की भी जरूरत थी। उसने काम की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे जमींदार के घर सफाई का काम मिल गया। गुलनाज ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब भी वह जमींदार के बेटे को देखती उसका दिल कांप उठता। वह सोचती, मेरा बेटा भी अब इतना ही बड़ा हो गया होगा, पता नहीं वह कैसा लगता होगा। वह लड़का देखकर उसकी आंखें नम हो जाती, उसका दिल और ममता और तड़प जाती। लेकिन फिर उसे फकीर की बात याद आ जाती। एक दिन जब वह हवेली के सहन में झाड़ू लगा रही थी तो उसने जमींदार का बेटा खेलते हुए देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें पूरी दुनिया बस गई हो। तभी जमींदारनी की नजर उस पर पड़ी। वो गुस्से में आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, अरे ओ गुलनाज, तू मेरे बेटे को इस तरह क्यों घूर रही है? क्या नजर लगाने का इरादा है? उसका खून वैसे ही बहुत नाजुक है, उसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इस तरह मत देखा कर। जमींदारनी की झिड़की सुनकर गुलनाज बेकाबू होकर रोने लगी, कांपती आवाज में कहने लगी, मालकिन, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। दरअसल मेरा भी एक छोटा सा बेटा था जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया। मैं उसी को याद कर रही थी। अगर वह आज मेरे पास होता तो शायद उसी उम्र का होता जैसा आपका बेटा है। जब गुलनाज ने यह बात रोते हुए जमींदारनी से कही तो जमींदारनी का दिल भी पसीज गया। वो नरमी से पूछने लगी, तुम्हारा बेटा कैसे खो गया, क्या हुआ था? इस पर गुलनाज ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। सब कुछ, वह बद्दुआ, वह सजा, वह जंगल की जिंदगी और अपनी ममता की तड़प, यह सब जानकर जमींदारनी दंग रह गई। उसके लबों से बेसाख्ता निकला, यह तो तुमने बहुत अनोखी और अफसोसनाक बात बताई है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें जल्द तुम्हारे बेटे से मिलवा दे। तुमने जो सब्र और रियाजत की है वह आसान नहीं था। अल्लाह तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। जमींदारनी की यह दुआ सुनकर गुलनाज की आंखें भर आईं। कुछ दिन और यूं ही गुजर गए। एक दिन अचानक जमींदारनी का बेटा बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। जमींदार और जमींदारनी की जान तो अपने बेटे में ही थी। वह दोनों उसे एक पल को भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। अब जब वह बीमार पड़ गया तो उनकी बेचैनी की कोई इंतहा ना रही। जमींदार ने हर तरह के इलाज करवा ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। तभी एक दिन जमींदार के एक मुलाजिम ने कहा, चौधरी साहब, इस गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता है जिसकी दुआ में बहुत असर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे बुला लाता हूँ, शायद उसका दम काम आ जाए। जमींदार, जो अब हर तरफ से मायूस हो चुका था, उसने कहा, हाँ ले आओ, उस फकीर को एक यही राह बाकी है। मुलाजिम फौरन गया और थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा फकीर हवेली में हाजिर था। जब फकीर ने जमींदार के बेटे को देखा तो बोला, इसका इलाज सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। अगर इसकी सगी माँ इसका माथा चूमकर कहे, बेटा अब उठ जाओ, तुम ठीक हो, तभी यह बच्चा ठीक हो सकता है, वरना कोई दवा कोई दुआ काम नहीं आएगी। फकीर की यह बात सुनकर जमींदारनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी बुझते चिराग में अचानक फिर से रोशनी लौट आई हो। जबकि जमींदार बेचैन हो उठा। जमींदारनी ने कहा, बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर वही अल्फाज कहती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा फौरन उठ जाएगा। वह आगे बढ़ी ही थी कि जमींदार ने झुंझुलाकर कहा, तुम इस फकीर की बातों में क्यों आ रही हो? ये ऐसे ही बोल रहा है, इसे क्या खबर? भला ऐसे कोई बीमारी दूर होती है क्या? मैं अपने बेटे का इलाज किसी बड़े हकीम से करवाऊंगा। लेकिन जमींदारनी नरमी से बोली, अगर एक दफा इस फकीर की बात मान लेने से
हमारा बच्चा ठीक हो सकता है तो हरज ही क्या है, एक कोशिश करके देख लेते हैं। इतना कहकर जमींदारनी आगे बढ़ी, अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और नम आवाज में बोली, बेटा अब उठ जाओ, इस बीमारी से बाहर निकल आओ। तुम्हारी माँ बहुत बेचैन है। लेकिन जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे, उसके बेटे में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। जमींदारनी ने बेबसी से फकीर की तरफ देखा, फिर जमींदार की ओर जिसकी आंखों से सांप छलक रहा था, कि देखा, मैंने कहा था ना, इस फकीर की बातों पर यकीन मत करो। जमींदारनी की आंखों में आंसू भर आए। तभी वह बूढ़ा फकीर फिर बोला, मैंने कहा था ना, जब इस लड़के की सगी माँ उसके माथे पर हाथ रखेगी तभी वह उठेगा, वरना नहीं। यह सुनते ही जमींदारनी का रंग उड़ गया और बेयकीनी से फकीर की तरफ देखती हुई बोली, बाबा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? इसकी माँ तो मैं हूँ, फिर यह मेरे कहने से क्यों नहीं उठा? फकीर ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम इसकी माँ नहीं हो। अगर तुम उसकी सगी माँ होती तो यह बच्चा उसी वक्त आंखें खोल देता। जमींदारनी ने चौंक कर जमींदार की तरफ देखा, लेकिन वह नजरें चुरा रहा था। उसका चुप रहना ही बहुत कुछ बयां कर गया। सब कुछ समझते ही जमींदारनी के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। जमींदार ने उसे गले से लगाया, उसे चुप करवाया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी सच्चाई बता दी। जब हकीकत आश्कार हुई तो जमींदार ने फौरन मुलाजिम को हुक्म दिया कि जंगल वाली वह बूढ़ी औरत जहां से बच्चा लाया गया था, उसे फौरन ढूंढ कर लाया जाए। शायद वहीं इस बच्चे को होश में ला सके। कई घंटों की मशक्कत के बाद मुलाजिम उस बूढ़ी औरत को हवेली ले आया, लेकिन जब उस औरत ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो लड़का जैसे था वैसा ही बेहोश रहा। तब वह बूढ़ी औरत बहुत शर्मिंदा हुई और उसी शर्मिंदगी में उसने सारा सच बयान कर दिया। उसने बताया, यह बच्चा मेरा नहीं है, यह एक नागिन का बच्चा है जिसे एक फकीर की बद्दुआ थी। यह सुनकर वहीं मौजूद गुलनाज जैसे किसी नींद से जाग उठी। वो हैरान रह गई, एकदम आगे बढ़ी और उस लड़के को गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में एक ममता भरी चमक थी। फिर अपना हाथ उस लड़के के माथे पर रखा और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा अब उठ जाओ, इस बीमारी से बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ आई है। इतना कहना था कि लड़के के जिस्म में हल्की सी झुंबिश हुई और फिर वो अचानक होश में आ गया। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। सबकी नजरें अब खुलनास पर थी। फिर वो बूढ़ा फकीर मुस्कुराया और बोला, यही इस बच्चे की असली माँ है। इसी ने इसे जन्म दिया था और मैंने ही इसे बद्दुआ दी थी। यह औरत 15 बरस तक जंगलों में नागिन बनकर भटकती रही, ममता की आग में जलती रही। अब इसकी तपस्या पूरी हो गई है और कदरत ने इसे इसके बेटे से मिला दिया है। आज मेरा वादा भी पूरा हुआ। इतना कहकर फकीर वहां से रुखसत हो गया। वो बूढ़ी औरत अब गुलनाज से रो रो कर माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, दौलत के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने तुम्हारा बच्चा जमींदार को बेच दिया। गरुलनाज ने उसे माफ कर दिया क्योंकि अब उसका बेटा एक अच्छे घर में पला बढ़ा था, जवान हो गया था। जमींदारनी भी गदुलनाज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, तुम मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। बेशक वह तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैंने उसे अपनी औलाद समझकर पाला है, अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। गुलनाज का दिल भी पिघल गया और तब जमींदार ने कहा, गुलनाज, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को उसकी सगी माँ मिल गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम इस हवेली में मेरी बहन बनकर रह सकती हो। यूं तुम अपने बेटे के करीब भी रहोगी और जमींदारनी भी उससे जुदा नहीं होगी। यह बात गुलनाज को पसंद आई और उसने हामी भर ली। फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और गुलनाज के दुखों का सफर आखिरकार खुशी में बदल गया। क्या यह कहानी आपके दिल को भी छू गई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा।